एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम रिकर्जन का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज़ फिबोनाची सीरीज। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, इसका मतलब है आपको रिकर्जन पता है कि होता क्या है, रिकर्जन स्टैक क्या होता है थोड़ा आइडिया है, रिकर्जन ट्री क्या है उसका थोड़ा आइडिया है, रिकर्जन टेम्पलेट कोड का थोड़ा आइडिया है। एंड आपको ये भी मैंने बता रखा पिछले वीडियोस में कि रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आप रिकर्जन ट्री बना लेते हो, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं। सो बेसिकली एक सीरीज़ है नंबर का, उसमें क्या दे रखा है कि आपका जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है वो 0 है, सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो 1 है, और बाकी जितने भी नंबर होते हैं इसमें वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू। टी ऑफ एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth फिबोनाची नंबर। जैसे कि अगर मैं फिफ्थ को देखूँ तो ये क्या होगा, फिबोनाची नंबर का सिंपल जो ये लिख रखा है टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू, कि अपने जो टी एन है वो अपने पहले और उसके पहले वाले के सम के बराबर होगा। तो जो 5 है देखोगे तो 3 और 2 के सम के बराबर है, राइट। तो फिबोनाची सीक्वेंस है, कोई भी नंबर आप उठा लो, कोई भी नंबर आप उठा लो, ये सेम चीज़ ही फॉलो करे। आप 13 उठा लो तो ये 8 + 5 के बराबर होगा। दैट्स ऑल फिबोनाची सीरीज इज। और क्वेश्चन में हमें एक एन दिया रहेगा, लेट्स से कि एन 5 है और हमको टी ऑफ एन निकालना होगा, टी ऑफ एन। अब देखो सिंपल हमने क्या डिस्कस किया था रिकर्जन प्रॉब्लम में, हमें बेस केस चाहिए और हमें अपना लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, जो भी हम निकाल रहे हैं उसका लॉजिक सही होना चाहिए। तो लॉजिक तो इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी दे रखा है कि देखो भाई, जब टी ऑफ एन है ना, जो टी ऑफ एन है वो टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू के बराबर है, राइट। तो अगर मुझे टी ऑफ 5 निकालना है तो चलो रिकर्जन ट्री ड्रॉ करने का ट्राई करते, देखते हैं क्या होता है। तो टी ऑफ 5 जो होगा, टी ऑफ 5 जो होगा वो किसको कॉल करेगा? कॉल का मतलब है कि टी ऑफ 5 निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मुझे टी ऑफ 4 पता चल जाए और मुझे टी ऑफ 3 पता चल जाए तो टी ऑफ 5 तो मैं निकाल दूंगा ना, उसके पहले और उसके पहले वाले का दोनों का सम करके रिटर्न कर दूंगा, टी 4 और टी 3 का। सिमिलरली टी ऑफ 4 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? टी ऑफ 4 एंड टी ऑफ टी ऑफ 3 एंड टी ऑफ 2, राइट। सिमिलरली टी ऑफ 3 निकालने के लिए क्या चाहिए? टी ऑफ 2 और टी ऑफ 1। सिमिलरली टी ऑफ 3 निकालने के लिए ये भी खुद को कैलकुलेट करने का ट्राई करेगा, टी ऑफ 2, टी ऑफ 1। टी ऑफ 2 को क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए? टी ऑफ 1 एंड टी ऑफ 0। टी ऑफ 1 को क्या चाहिए? टी ऑफ दैट इज 0, टी ऑफ 0 और टी ऑफ -1 यहाँ कर सकते हैं, बट अगर आप देखोगे प्रॉब्लम में हमारा टी ऑफ 1 एंड टी ऑफ 2 क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? टी ऑफ 2 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो क्या मुझे ये जो रिकर्जन कॉल है ये और ये कॉल करने का ज़रूरत है? जी नहीं। अगर टी ऑफ 2 ऑलरेडी दे रखा है तो मुझे फर्दर रिकर्जन क्यों करना है? मैं यहीं से क्या करूँगा, बोल दूंगा भाई तुम रिटर्न कर दो क्या 1, क्योंकि टी ऑफ 2 क्या है? 1 है, टी ऑफ 1 0 है। सिमिलरली इस T1 के लिए भी मुझे फर्दर रिकर्जन कॉल करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो तुम क्या रिटर्न कर दो? तुम रिटर्न कर दो 0। ये टी ऑफ 2 क्या रिटर्न कर देगा? ये रिटर्न कर देगा 1। ये टी ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न कर देगा 1। टी ऑफ 1 क्या रिटर्न कर देगा? 0। अब अगर आप देख पा रहे हो ना, मैंने इनिशियली बोला था कि जो लीफ नोड होता है रिकर्जन ट्री में वो बेस कंडीशन को हैंडल करते हैं। मतलब बेस कंडीशन कुछ ऐसा होता है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है, जहाँ पे हम रिकर्जन को ब्रेक करते हैं। तो आप अगर रिकर्जन ट्री जब भी बनाओगे ना किसी भी प्रॉब्लम का, उसके बेस केस पे उसके लीफ नोड पे हमेशा बेस कंडीशन हैंडल होगा। और अगर नहीं हो रहा है, मतलब आपके पास कुछ ऐसा नोड आ रहा है समथिंग कुछ प्रॉब्लम में कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, कुछ अगर एक ऐसा लीफ मिल गया जिसके आंसर हमें पहले से नहीं पता है, तो इसका मतलब आपका कोड लॉजिक गलत है। अगर आपका कोड लॉजिक सही है ना, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है, तो रिकर्जन ट्री के लीफ में हमेशा बेस कंडीशन हैंडल होगा। तो राइट, अब हमें क्या पता चल गया? हमें अपने बेस केसेस पता है। बेस केसेस क्या है? अगर अब तुम रिकर्जन ट्री को देख पा रहे हो तो यहाँ पे T1 है, T1 T2 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 T1। सो बेसिकली T1 पे हमें 0 रिटर्न करना है और T2 पे हमें 1 रिटर्न करना है। लीफ नोड पे यही तो हैंडल हो रहा है। तो अब जो भी हमारा रिकर्जन मेथड था फंक्शन, अगर मैं n लिखूं, जो ये क्या रिटर्न करेगा? nth फिबोनाची नंबर।
तो इसका बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन क्या है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेन कोर लॉजिक जो होता है एन के लिए जो भी निकालना उसको कैलकुलेट करने का जो भी कोर लॉजिक हम यहाँ लिख रहे होते हैं। तो बेस केस क्या हो जाएगा हमारा कि इफ़ अगर एन देखो अगर 1 है तो तुम रिटर्न कर दो 0, इफ़ एन इज़ इक्वल टू 2 है तो तुम रिटर्न कर दो 1, राइट। उसके बाद क्या करो, कोर लॉजिक क्या है कि टी ऑफ एन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, सिंपल, जैसे हमने टी ऑफ 5 के लिए क्या चाहिए था, टी ऑफ एन माइनस 1 4, टी ऑफ एन माइनस 2 3, इन दोनों को सम करके रिटर्न कर दो, तो सिंपल हो गया। रिटर्न कर दो क्या, फंक्शन ऑफ एन माइनस 1 प्लस फंक्शन ऑफ एन माइनस 2, कूल। सो या ये फिबोनाची nth फिबोनाची नंबर में रिटर्न करके दे देगा टी ऑफ एन। सो ये प्रॉब्लम 2 लाइन में हो सकता है, बट मैं इसमें आपको समझाने का ट्राई किया कि रिकर्जन ट्री कैसे बनाते हैं। और हाँ, रिकर्जन ट्री अगर आप सही लॉजिक का यूज़ करके बनाओगे ना तो बेस कंडीशन जो है वो हमेशा कहाँ पे हैंडल होगा, हमारा लीफ नोड पे। अब एक काम करते हैं ना, इस प्रॉब्लम को कोड करके देखते हैं एडिटर पे और वहाँ पे देखते हैं कि ये कितना इजीली सबमिट होता है। सो बेसिकली प्रॉब्लम इज दिस, हमने जो मेथड वहाँ लिखा था एज इट इज़ लिख देते हैं। इंट एक फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी इंट फंक्शन, कुछ तो हो गया मेरे टाइपिंग को आज या समथिंग, इंट एन। और मैंने क्या बोला कि रिटर्न कर दो आप, अगर nth फिबोनाची नंबर निकाल रहे हो तो आप एक काम करो, n माइनस 1 निकाल लो, n माइनस 1, एंड उसमें आप क्या ऐड कर दो, उसमें आप ऐड कर दो n माइनस 2 और उसको रिटर्न कर दो। दैट इज़ ऑल nth फिबोनाची नंबर का लॉजिक। ये हमारा कोर लॉजिक हो गया कि nth फिबोनाची निकालने के लिए n माइनस 1 निकाल लो, n माइनस 2 निकाल लो और रिटर्न कर दो उसको। वही हमारा कोर लॉजिक है फिबोनाची सीरीज़ का nth एलिमेंट निकालने का। बेस केस क्या डिस्कस किया था हमने कि इफ़ अगर n इज़ इक्वल टू हमारा क्या है, n इज़ इक्वल टू अगर 0 है, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो 0 दे रखा है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे 0। एंड इफ़ n इज़ इक्वल टू, इफ़ अगर n इज़ इक्वल टू हमारा 1 है तो रिटर्न कर दो 1। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज़ n। इसको कंपाइल रन करते हैं, लेट्स सी। सो या आउटपुट इज 5, एक्सपेक्टेड आउटपुट 5, सबमिट करते हैं इसको। ओके, करेक्टली सबमिटेड। सो जस्ट रिमेंबर, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिकर्जन का, हमें पता है कि दिस इज़ द टेम्पलेट, ये हमारा सिंपल टेम्पलेट है। फंक्शन होता है, उसका बेस केस होता है और उसका कोर लॉजिक होता है। तो हम उसका रिकर्जन ट्री ट्राई करेंगे बनाने का, अगर बनाने का पॉसिबिलिटी है तो। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि देखो भाई टी ऑफ एन था, टी ऑफ एन जो भी है टी ऑफ एन माइनस 1 टी ऑफ एन माइनस 2 पे डिपेंड कर रहा था, तो रिकर्जन ट्री बनाना ईजी था। इस केस में सब में ईजी होता है, बट देखेंगे कुछ में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है कभी कभी, उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी सीखेंगे हम लोग। और एट द एंड देखोगे कि जब भी हमारा लीफ नोड होगा वहाँ पे हमारा बेस केस हैंडल होता है। और रिमेंबर, अगर बेस केस लीफ नोड पे हैंडल नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने लॉजिक में कुछ तो मिस्टेक करा है, राइट। सो या ये इसको 2 मिनट में करा जा सकता था, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज आई टुक दिस मच टाइम। सो अब अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, सीधे प्रॉब्लम देखेंगे, उसका लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे, बेस केस आइडेंटिफाई करेंगे और ख़त्म करेंगे उस क्वेश्चन को। हर बार इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि हाँ टेम्पलेट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, आई एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ पता है, आपने सब कुछ पहले देख रखा है, वो सब आपके माइंड में है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड या डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड